हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग लेके आए हैं एक बहुत ही प्यारा टॉपिक जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछता रहा है, इस साल भी पूछने की बहुत अधिक संभावना है। इसे मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं, लेकिन आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो दोबारा से जरूर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। गेट्स के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। गेट्स क्या होता है, इसे तार्किक गेट भी कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है लॉजिक गेट। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। इसको कहा जाता है अंग्रेजी में लॉजिक गेट, हिंदी में भी लिख सकते हैं इस तरह से लॉजिक गेट, लॉजिक गेट, ठीक है। इंग्लिश में लिख सकते हैं लॉजिक गेट, लॉजिक गेट। अब थोड़ा सा समझेंगे इस चीज को, इसको मैं मिटा दूं अभी। तार्किक गेट को, लॉजिक गेट को तार्किक गेट भी कहा जाता है। लॉजिक का अर्थ होता है तर्क देना। देखिए होता क्या है, ये जब मतलब समझिए कि डिजिटल सिग्नल जो होता है, डिजिटल सिग्नल से अगर सिग्नल को पास किया जाता है, ऐसा सर्किट है, इस सर्किट से जब किसी सिग्नल को पास करते हैं तो या तो पास होने दे सकता है चाहे पास होने नहीं दे सकता है। जब किसी डिजिटल सर्किट से किसी सिग्नल को आप पास होने देते हैं तो या तो वो सर्किट पास होने देगा चाहे पास होने नहीं देगा, ठीक है। और पास जब होने देगा तो वो भी किसी लॉजिक के आधार पर पास होने देगा, इसीलिए इसको कहा गया लॉजिक गेट। तो एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज बूले। क्या नाम था? जॉर्ज बूले। जॉर्ज बूले ने एक अलग प्रकार का अलजेब्रा बनाया, अलग प्रकार का बीजगणित बनाया। चूंकि नाम था जॉर्ज बूले, इसीलिए इस बीजगणित का नाम हो गया बूलियन बीजगणित, बूलियन बीजगणित, बीजगणित जिसको हम लोग अलजेब्रा कहते हैं, बूलियन अलजेब्रा। अब इसमें इन्होंने दो ही अंक का प्रयोग किया। कौन कौन से दो अंक थे? अभी तो इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया था, ठीक है, कि दो ही अंक होते हैं इसमें, एक 0 होता है, एक 1 होता है। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, ठीक है। 0 होता है, 1 होता है। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब क्या होता है? ऑन होता है, ठीक है। अब इसी दो गो अंक को लेकर इन्होंने बहुत सारा चीज का हल कर दिया, जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो गेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गेट क्या होता है मेरे भाई? गेट, इसको लॉजिक गेट भी कहा जाता है, इंग्लिश में, हिंदी में भी गेट लिख सकते हैं आप, ठीक है, गेट कहा जा सकता है। गेट मुख्यतः 3 होते हैं। गेट बहुत सारे होते हैं जो कि मिला मिला कर बनाए जाते हैं, लेकिन मेन 3 ही गेट होता है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, खूब बढ़िया समझा देंगे, याद हो जाएगा बुढ़ारी तक। गेट जो होता है 3 को होता है। एक होता है और गेट। क्या होता है मेरे भाई? और गेट, अंग्रेजी में गेट ये लिखना हो तो लिख दीजिएगा। दूसरा होता है एंड गेट, एंड गेट। और तीसरा होता है नॉट गेट। बस 3 ही मेन गेट है। उसके बाद इस गेट के द्वारा अलग अलग गेट का निर्माण हुआ है। देखिए यही 3 गेट हैं, अब इन्हीं से अलग अलग मिला मिला कर बनेगा। तो और गेट क्या होता है? तो और गेट को सूचित करने का तरीका है प्लस, इसका प्लस सिंबल होता है। एंड गेट को डॉट से और नॉट गेट को बार से सूचित किया। माइनस नहीं है मेरे भाई, बार होता है ना, माथा पर बार। जैसे मान लो कि इसमें कोई अगर 2 इनपुट मान लो कि 2 जगह से करंट जा रहा है, ए एंड बी, और वाई को आउटपुट मान लो, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है। तो अगर इस हिसाब, अगर और गेट का नियम इस पे लगाएं तो y इक्वल टू होगा a प्लस बी। तो कभी कभी जानते हो क्वेश्चन के रूप में कह देता है, क्वेश्चन के रूप में कर देगा इसको फटाक से ना, कि y इक्वल टू a प्लस बी निम्नलिखित में से किस गेट को व्यक्त करता है? तो आपको बताना पड़ेगा कि और गेट को व्यक्त करता है। अच्छा, ये भी कह सकता है कि और गेट किस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो आपको कहेगा कि y इक्वल टू a प्लस बी पर टिक लगाइए। अब इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो फिर इधर से उधर कंफ्यूज करेगा, फिर अब क्वेश्चन छोड़ के चलेगा, काम हो जाएगा गड़बड़। एंड गेट क्या है मेरे भाई? एंड गेट को हमने कहा डॉट से, तो y निर्गत हो गया, निर्गत का मतलब आउटपुट हो गया, और a एंड b इनपुट हो गए, तो इसके बीच में बिंदु कर देंगे। बिंदु का मतलब हो गया कि एंड गेट को सूचित कर रहा है। और इसमें नॉट गेट में एक ही निवेशी और एक ही निर्गत होता है, उसका हम चित्र बनाएंगे तो समझ में आएगा। लेकिन अभी समझिए कि ये आउटपुट एक को है, इनपुट एक है। इसमें इनपुट 2 है, आउटपुट एगो, इसमें इनपुट 2 आउटपुट एगो, इसमें एगो इनपुट और एगो आउटपुट। बस इसका माथा पर बार लगा देंगे। इसका मतलब होता है नॉट। नॉट का मतलब ये अगर ऑन करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ करोगे तो ऑन हो जाएगा। अभी मत समझो कि ऑन ऑफ, अभी खाली समझो कि और गेट, गेट मुख्यतः 3 होते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। और गेट में बस प्लस लगता है तो a प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी, ये सूचित करने का तरीका है।
एंड गेट को डॉट से सूचित किया जाता है तो y इक्वल टू ए प्लस बी, और नॉट गेट को बार के द्वारा सूचित किया जाता है y इक्वल टू ए के पावर बार। अब इस चीज को थोड़ा सा हम आपको छोटा कर देते हैं क्योंकि हमको इसकी जरूरत है, ऊपर भेज देंगे तो काम हो जाएगा गड़बड़, फिर तुमको समझ में नहीं आएगा क्या बता रही है वर्मा। देखो अब इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे खूब बढ़िया तरीके से, एक तरफ इसको कर दे तो बात समझिए। देखिए इसमें क्या है कि और गेट को अब हम बना रहे हैं, इसमें क्या है मेरे भाई, a प्लस बी इक्वल टू वाई। और की हिंदी होती है या का मतलब होता है एग्जामिनेशन में अगर दो क्वेश्चन आ जाए और लिखा रहे पहला या दूसरा, तो दोनों में से कोई एक का आंसर दे दीजिएगा तो काम चलेगा, नहीं काम दौड़ेगा। और अगर ऐसा लिखा हो कि एक और दो, इसका मतलब दोनों का आंसर देना अनिवार्य है, दोनों का आंसर देना एकदम जरूरी है। अभी फिलहाल यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है मेरे भाई, और गेट प्लस y इक्वल टू ए प्लस बी दिखाई दे रही है, इसकी हिंदी हो गई और का मतलब या, दोनों में से कोई एक। इसका हम चित्र बनाते हैं, a और b निवेशी है, इसका मतलब इनपुट है, और इसका चित्र कैसा बनता है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये a हो गया इनपुट, ये b हो गया इनपुट, और ये हो गया आपका आउटपुट y। इसको कौन गेट बोलेंगे, और गेट। इसमें देखो दो निवेशी हैं, दो निवेशी हैं मतलब यहाँ से करंट जाने का या सिग्नल जाने का, इधर सिग्नल बाहर आने का। तो इधर से दो गो निवेशी है, इनपुट है, एक गो आउटपुट है, इस तरह से सूचित किया गया है। अब बोल रहा है कि इसमें हम क्या बोले या का मतलब दोनों में से कोई एक जरूरी है। तो इसका अगर हम लोग चित्र बनाते हैं तो इस प्रकार से चित्र हम बना सकते हैं। देखो ध्यान से देखने का, मान लो यहाँ कोई स्विच है ए, यहाँ कोई अनदर स्विच है बी, और इधर साइड से लेके आओ प्लस माइनस प्लस, बैटरी जोड़ दो और यहाँ एक बल्ब लगा दो, यहाँ एक बल्ब लगा दो। अब इधर से तो इसको माइनस में, बल्ब को जलने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एगो प्लस की जरूरत है, एगो माइनस की जरूरत है। बल्ब को, किसी बल्ब को जलने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक प्लस की एक माइनस की। यहाँ बल्ब जो दिखाई दे रही है मेरे भाई माइनस से कनेक्ट है और इधर साइड से प्लस से कनेक्ट होएगा, ठीक है। तो अगर माइनस तो मिल रहा है लेकिन प्लस की जरूरत है इसको, अगर इस रास्ते से जाते हैं तब भी कटा हुआ है, बल्ब नहीं जलेगा। इस रास्ते से होकर जाते हैं तब भी यहाँ स्विच कटा हुआ है, बल्ब नहीं जलेगा। तो बल्ब को जलाने के लिए या तो इसको दबाइए तब बल्ब जलेगा, या तो इसको दबाइए तब भी बल्ब जलेगा, दोनों को दबाइए तब भी बल्ब जलेगा। माने दोनों में से कोई एक भी तुम ऑन करोगे तो ये बल्ब हो जाएगा ऑन, और दोनों ऑफ रहेगा तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझो, ये स्विच ऑन करेगा, टिपेगा तो इधर से इसको करंट मिल जाएगा, है ना, से तो मिल ही रहा है ना, से दूसरा का मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ बल्ब जलेगा। चाहे इसको मत ऑन करो, इसी को सटाओ तो यहाँ से फिर मिल जाएगा एक कनेक्शन। इसका मतलब हुआ कि कोई एक स्विच ऑन तो बल्ब ऑन, चाहे दोनों स्विच ऑन तो बल्ब ऑन। तो इसका हम बनाएंगे एक सत्यता सारणी, ट्रूथ टेबल कहा जाता है उसे, सत्यता सारणी हम बनाते हैं। आप समझिए सत्यता सारणी क्या है श्रीमान। देखो तो अभी एक बना देंगे ना तो उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। एक को जहां बना है कि सब क्लियर होता चला जाएगा। देखो ए बी और वाई, तो इस चीज को ध्यान से देखो। यहां मान लो कि हमने ऑफ, यहां अभी ऑफ है, ऑफ जीरो मैंने ऑफ बता चुके हैं। जीरो का मतलब क्या होता है ऑफ, और ऑन का अर्थ क्या होता है ऑन। ये सब चीज हम खूब बढ़िया समझा चुके हैं। यहाँ जीरो ले लिया मतलब ऑफ हो गया, ये ऑफ है, ये भी ऑफ है, तो बल्ब नहीं जलेगा। ये वाई है तो ये बल्ब, ये दो इनपुट है, करंट जाने का रास्ता इनपुट, और यहाँ बाहर आने का जो लाइट, करंट लाइट के रूप में बाहर निकल रहा है उसको बोलेंगे आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ देखो दो इनपुट है, यहाँ दो इनपुट है, एक आउटपुट है, यहाँ पे एक आउटपुट है, ठीक है। इस तरह से बनाया गया है। तो यहाँ देखेंगे जीरो जीरो मतलब दोनों ऑफ, तो इसमें से करंट नहीं जाए, मतलब इसमें बल्ब नहीं जलेगा, ऑफ। एक ऑन कर दो, दूसरा ऑफ है रहने दो, तब भी ये जलेगा, ठीक है। अभी बताया हमने, इससे करंट मिल जाएगा इसको। फिर ऊपर वाला ऑफ कर दो, हाई ऑन कर दो, तब भी बल्ब जलेगा, ठीक है। और दोनों ऑन रहेगा, 1 1 दोनों ऑन रहेगा
तो ये ऑन हो जाएगा। इसका मतलब हुआ इसकी ये सत्यता सारणी है। क्या है? सत्यता सारणी। सत्यता सारणी, इसको बोलते हैं सत्यता सारणी। ये मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। और को इस तरह सूचित करेंगे, इसका जो साइन होता है अभी बताएं हम, क्या होता है? y इक्वल टू होता है a प्लस बी। अच्छा, उसके बाद इसमें दो इनपुट है और एक आउटपुट है, दोनों में से कोई एक ऑन तो ऑन, दोनों ऑन तो ऑन, और दोनों ऑफ तो ऑफ। ठीक है, आगे चलते हैं किसमें? ये तो हो गया और। अब आते हैं और के बाद क्या पढ़ना था मेरे भाई? और के बाद पढ़ना था, और के बाद आपको पढ़ना है एंड। क्या पढ़ना था? एंड। एंड गेट। तो एंड गेट में हमने क्या बोला है? एंड गेट को सूचित करने का तरीका डॉट होता है। तो आप लिख सकते हैं y इक्वल टू ए डॉट बी। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, एंड का अर्थ होता है दोनों, एंड माने और माने दोनों। अभी बताए हैं कि क्वेश्चन एक हो और दो हो, इसका मतलब पहला भी क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है, दूसरा भी क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है। तो यहाँ एंड का मतलब हो गया और। तो समझिए इस चीज को। अब जैसे मान लो कि हम कोई इस पर एक डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो हाँ, सही से ऐसे प्लस माइनस, ए है, बी है, वाई है। ठीक है, इस पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, समझिए। अब यहाँ पे अगर मान लो कि ये कटा हुआ है, यहाँ कटा हुआ है, माइनस को तो यहाँ से मिल रहा है। बल्ब को जलने के लिए हमेशा 2 पॉइंट की जरूरत है, प्लस भी मिले माइनस भी मिले। यहाँ बल्ब है, माइनस यहाँ से मिल रहा है, प्लस इधर से जाएगा। तो प्लस कब जाएगा? जब यहाँ तार सटा हो, यहाँ भी। तो यहाँ कटा हुआ, अगर इसको ऑन करते हैं तब ये ऑफ है, तब बल्ब नहीं जलेगा। ये ऑफ कर, ये कटा हुआ छोड़ दें, यहाँ तार साट दें, तो यहाँ ऑन कर दें, तब भी बल्ब नहीं जलेगा। जब दोनों ऑन होगा तो ऑन। तो दोनों का मतलब और होता है, एंड 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 माने और, माने दोनों। इसका हम सत्यता सारणी कैसे निकालेंगे? सत्यता सारणी, सत्यता सारणी। और इसका चित्र कैसे बनता है? यहाँ बना दे चित्र, है ना। तो चित्र जैसे उस ऊपर बना था, इसका चित्र होता है। इसमें भी 2 इनपुट होते हैं, ये एंड है, 2 इनपुट है मेरे भाई, और एक क्या होता है? आउटपुट होता है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है चित्र बनाकर, कहता बताओ कौन सा गेट है, बीच में नहीं लिखा रहेगा, ठीक है ना, तो कहेगा बीच में नहीं लिखा हुआ है, बीच में नहीं लिखा है, बताओ कौन सा गेट है, तो ये एंड गेट है। अच्छा, चाहे कह देगा एंड गेट का चित्र बनाकर वर्णन करे, चाहे चित्र बनाए, तो इस तरह से चित्र बना सकते हैं। सत्यता सारणी कैसे निकलेगा श्रीमान? ध्यान से देखने का, ध्यान से देखो, ध्यान से। कचिका, एक कचिका, तीन कचिका, ए है, बी है, वाई है। खूब बढ़िया से समझेंगे हम लोग, ठीक है। ए है, बी है, और क्या है? वाई है। चलो, ये ऑफ, ये ऑफ, तो ये भी ऑफ। दोनों जगह तार कटा हुआ है, तो ये ऑफ रहेगा। ऑफ, ये क्या है? आउटपुट है, माने बल्ब है। यहाँ ऑन कर दो, तार जोड़ दो, ऑन का मतलब 1 हो गया। ये ऑफ ही रहने दो, तब भी ऑफ रहेगा श्रीमान। ये ऑफ कर दो, ये ऑन कर दो, तार यहाँ काट दो, यहाँ जोड़ दो, तब भी ये ऑफ ही रहेगा। जब दोनों ऑन होगा तो ऑन होगा। तो ये हो गया आपका एंड गेट। इस तरह से चित्र बनाते हैं, 2 इनपुट है, एक आउटपुट है। क्वेश्चन भी आता है कि एंड गेट में कितने इनपुट और कितने आउटपुट, और गेट में कितने इनपुट कितने आउटपुट, तो आपको बताना पड़ेगा कि एंड में और में दोनों में इनपुट बराबर है, आउटपुट भी बराबर है। इनपुट 2 है, आउटपुट 1 है, ठीक है। चित्र कुछ इस प्रकार से बनाया, सत्यता सारणी उस तरह से बनाया गया है। तो फटाक से इसको उतारना हो तो उतारो। अगला पढ़ाते हैं 3 नंबर। कौन सा गेट है मेरे भाई? नॉट गेट, ठीक है। चलिए, नॉट गेट के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। नॉट गेट, तो नॉट गेट क्या है श्रीमान? नॉट का अर्थ होता है नहीं। अभी हम बताए हैं कि माथा पर बार होएगा। क्या होएगा? माथा पर बार। जैसे लिखना हो तो लिख सकते हैं y इक्वल टू, लिख सकते हैं y इक्वल टू a के माथा पर बार। इसमें सिर्फ एक इनपुट है, एक वो आउटपुट है। उसमें 2 इनपुट, एक आउटपुट। पहले वाले में, दूसरे वाले में भी था 2 इनपुट, एक वो आउटपुट। इसमें एक इनपुट, एक वो आउटपुट, बस इसी तरह है। नॉट गेट है। तब नॉट गेट को कैसे हम सॉल्यूशन इसे निकालेंगे, कैसे हम हल करेंगे, थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया जाए। पहले चित्र भी बना देते हैं। चित्र बनाने का कुछ इस प्रकार से तरीका है इसका।
देखिए, तो नॉट लिख सकते हैं हम। नॉट का मतलब हुआ एगो यहाँ से इनपुट मिल रहा है और एगो यहाँ पे क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। अगर सत्यता सारणी बनाए तो क्या होगा, सत्यता सारणी में, तो सत्यता सारणी में याद रखना, इसमें नॉट का मतलब होता है नहीं, नहीं का मतलब उल्टा, एगो ऑन तो दूसरा ऑफ, एगो ऑफ तो दूसरा ऑन, ये याद रखना मेरे भाई। हाई गोल जरूर देना है इसमें, ठीक है। इसको गैंग स्विच कहा जाता है। कैसा स्विच, गैंग स्विच। ये गैंग स्विच क्या करता है कि अगर इनपुट ऑन हुआ तो उधर आउटपुट ऑटोमेटिक हो जाता है, और इधर आउटपुट इनपुट ऑफ हुआ तो ऑटोमेटिक उधर ऑन हो जाता है। गैंग स्विच का उल्टा काम होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जीरो लगा के गैंग स्विच बनाया गया है। तो यहाँ अगर ए है, यहाँ वाई है, उसमें दो गो था ए एंड बी और इसमें एक ही है, तो अगर इसको ऑफ रखोगे तो ये ऑन हो जाएगा, गैंग स्विच के चलते अपोजिट काम करता है, और ये ऑन रखोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये इसकी सत्यता सारणी हो गई। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे भाई? फटाक फटाक इसका स्क्रीनशॉट लो, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबा वीडियो तो नहीं हो रहा है, चलिए 17 मिनट का हुआ है अभी, कोई बात नहीं, हो सकता है आधा घंटा हो जाइए। चलिए अब मिक्स करके तैयार करते हैं, मिक्सिंग करना जरूरी है फटाक फटाक।